बाबा बागेश्वर धाम इस वक्त फिर सुर्खियों में है। एक बार फिर उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग कर दी है। बता दें वो बिहार में इस वक्त कथा के लिए गए थे और वहां पर जो है लगातार वो इस हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, सनातन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हो, क्या हिंदू राष्ट्र बन सकता है? बिल्कुल जी बनेगा, और उसमें भी उस धरती पे बाबा पहुंचे हुए हैं, जंगल राज बिहार में, और चैलेंज के साथ कर रहे हैं बाबा। व्यक्तिगत बाबा नहीं है, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए बाबा हैं। वो कैसे जंगल राज का लूटा हुआ एक रिक्शा चालक हूँ। इतना ही नहीं, इतनी दर्द है मुझे बाबा जो बिहार में पहुंचे हैं। बिहार से ही हो? बिल्कुल जंगल राज बिहार से, और चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। आज चारा खाने वाले के बच्चा को नसीहत देने के लिए गए, और आशीर्वाद देने के लिए, अरे बाबू सुधर जाओ उंगली माल का डाकू के बच्चे तेजस्वी। अब ये काट की हंडी नहीं चलेगी, 20 साल चला चुका है तेरा पापा। पैसा नहीं लेके, किरनी लेके अपनी बेटी को संसद में खड़ा कर दिया। उस परिवार से क्या सोच सकते हैं हम? आज कह रहा आरक्षण, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, मुझे 2500 रुपया नहीं चाहिए। और छल मंत्री से जो सीएम बनी है, गलती से उनके अकाउंट में 2500 रुपया नहीं तो बार बार लगातार हिंदू राष्ट्र करते हैं, तो सेकुलर है, सभी रहते हैं, इसमें क्या वो है? एक आप कह रहे सेकुलर सभी रहते हैं, तो क्या आप कल होली का त्योहार है, क्या ब्लड का तो से होली खेला जाएगा क्या? ब्लड की होली भी खेलेंगे? आज सीओ पहलवान एक अधिकारी संपूर्ण भारत में, उनको हम प्रणाम करता हूं। अच्छा। और गौरव से कहना चाहता हूं, ऐसे अधिकारी होना चाहिए हिंदुस्तान में। क्या हिंदू मुसलमान होना सही है? क्या हिंदू मुसलमान होना सही है? भेदभाव करना सही है? एक मिनट, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? विपक्षी कर रहा है। अच्छा। यही लड़ा रहे हैं। भाजपा कहीं दंगा करवाए हैं? चैलेंज के साथ कहता हूं। आज देश का प्रधानमंत्री का कहीं रास्ता रोका जाता है, देश के प्रधानमंत्री के परिवार को लूटा जा रहा है। वो कौन लूटते हैं? जंगली जादव लूटते हैं। चैलेंज के साथ कहता हूँ। अच्छा भैया जी, एक टाइम था भैया जी, मंदोदरी रावण से क्या पूछा, पतिदेव इसमें क्या रखे हो? तो कहता है, क्या कहता है? अमृत। पत्नी से छिपा चुका था रावण। आज वही लालू यादव, अखिलेश यादव अपनी पत्नी से छिपा रखा है। जो ब्लड साधु संत से निकाल के रखे हैं ना, मुलायम सिंह, लालू यादव, आज उसी का घड़ा फूट रहा है। क्या लग रहा है, हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं वो सही है गलत है? सही है, सही है, सही बनना चाहिए हिंदू बिल्कुल राष्ट्र? बिल्कुल। अभी मैंने सुना कहीं यूपी में एक जगह है जहाँ होली के दिन होली नहीं मनाते, दूसरे दिन मनाते। वहाँ होली के दिन वहाँ भी होली मनाना चाहिए, क्योंकि होली पर्व से और शास्त्र से उसके द्वारा निकल के आती है। उसका रोज रोज नहीं होता, वो एक ही दिन होती है, मुहूर्त में होती है। इसलिए वहाँ भी वही होना चाहिए, जिस दिन होली वहाँ होली मनाना चाहिए। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम दीपक झा है। क्या कहेंगे दीपक जी, क्या लग रहा है हिंदू राष्ट्र की जो मांग की जा रही है उसे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही मानता हूँ मैडम। देखिए, ये भारतवर्ष है, और यहाँ पे कहीं ना तो कहीं जो हिंदुओं का जो संख्या है वो ज्यादा है। तो कहीं ना तो कहीं जो मांग हम लोग कर रहे हैं, ये मांग करने का मुख्य कारण ये है कि जो तमाम तरह के जो मुस्लिम लॉ बोर्ड जो बना रखे हैं, और जो तमाम तरह के वक्फ बोर्ड वगैरह बना रखे हैं, इन सबको कहीं ना तो कहीं खत्म करा जाएगा। गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दिया जाएगा। तो इन तरह के जो कानून है इनको खत्म किया जाएगा। हिंदुओं को जो आज ठगने का, कहीं भी शोषण करने का, पलायन करने का, देखिए आप चाहे ब्रह्मपुरी वगैरह में देख लीजिए, तो ऐसे हिंदुस्तान में भी ऐसे कई राज्य हैं। बांग्लादेश, वो आप बंगाल चले जाइए, वहां पे देखिए, आप देखिए ना कि कितना ज्यादा शोषण हो रहा है वहां पे। वो हिंदू खतरे में आपके? खतरे में मैडम। तो मोदी राजा आप क्या खतरा है? मैडम, तो रूल बनाया जाएगा ना। मोदी जी हैं तो मोदी जी, तभी तो हम लोग मांग कर रहे हैं ना कि भैया आप जो है ऐसा कोई रूल लेके आइए जिससे हमारा हिंदू भाई बहन जो है सेफ हो। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। एक ये रणनीति है, बाबा बागेश्वर जी वहाँ कथा करने जाते हैं और ठीक थोड़े ही समय में चुनाव है। हाँ जी, नहीं, एक चीज बताइए मैडम कि जब ये ओवैसी जैसे नेता जब खुले मंच से बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो,
तो ये क्या स्टेटमेंट को आप सही मानते हैं? नहीं मानते ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बागेश्वर बाबा एक कथावाचक हैं, और अगर उनके मन में कोई विचार है जो वो अपनी जनता के साथ शेयर कर रहे हैं, तो मैं इसमें कोई गलत नहीं मानता। उनके मन में विचार है, वो कथावाचक है, वो एक जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, वो किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। मगर उनको कहीं ना तो कोई एक पीड़ा है कि अगर इस भारत वर्ष में अगर हिंदू का अपना बाहुल्य है, तो उसके हिसाब से ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना। विपक्ष जो है लगातार कहते रहता है कि वो बीजेपी का फंडा, अपने बीजेपी के साथ है, बीजेपी का सपोर्ट, इस तरीके मैडम, विपक्ष का कोई जनाधार नहीं बचेगा, चाहे वो बिहार हो चाहे पूरे देश में हो। विपक्ष का कोई विचारधारा नहीं चलेगा इस चीज में, ठीक है ना। हिंदू जागरूक हो चुका है, और मुस्लिमों को भी पता है कि भैया हमारा कोई नुकसान नहीं है अगर ये हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो, क्योंकि हम उनको कोई निकाल नहीं रहे। जिस तरह से उन्होंने जब ये बंटवारे के समय, आज आप देखिए मुस्लिमों के लिए 57 देश बन चुके हैं, मगर आज हिंदू के लिए क्या है? हिंदू को भारत के सिवा छोड़ के और कौन सा राज्य है, कौन सा देश है? नहीं है ना। तो कहीं ना तो कहीं हम भी सेफ होना चाहते हैं कि हम अगर अपना कार्यकाल पूरा करके जा रहे हैं, तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो कहीं ना तो कहीं हमको गाली ना दे, हमें कोसे ना कि भाई हमारे माँ बाप ने आंखें खुले होते हुए भी हमें कहीं ना तो कहीं इस दलदल में धकेला है। हिंदू मुसलमान की राजनीति होना सही है? नहीं, हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है मैडम? अगर एक बात बताओ, मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ठीक है। आज उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे तमाम तरह के जो राज्य हो, अगर किसी को घर दिया जाता है, पक्के मकान दिए जाते हैं, या सरकारी योजनाओं का कोई लाभ दिया जाता है, तो क्या मोदी जी उसमें हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं? नहीं देख रहे ना। ये छुटमुइया पार्टियां, जो लालू यादव, जो चारा घोटालाबाज हैं, जिन्होंने बिहार को, अगर सही मायने में बोलना चाहूं कि बिहार को अगर बर्बाद करने का किसी ने काम किया है तो लालू यादव जी ने किया है। इन्होंने बिहार को विकसित नहीं होने दिया। इन्होंने कहीं ना तो कहीं बिहार में भू माफिया चलाया, गुंडा राज चलाया, कोई इंडस्ट्री नहीं लगने दी, बिहार का युवा को पलायन करने का काम किया। आज शोषण बिहार का, यादवों को इन्होंने शोषण किया। लेकिन अब तो एनडीए सरकार है वहाँ पे। एनडीए सरकार है ना मैडम। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण नाते मैं नीतीश जी का समर्थन नहीं करता। जिस नीतीश ने बिहार को कहीं ना तो कहीं पीछे धकेलने का काम किया, आज बिहार में बोलते हैं शराबबंदी कर दी, मगर बिहार में कोई शराबबंदी नहीं है। आप देखिए, जो बोतल 500 रुपए की बिकनी चाहिए थी, जिसमें 500 रुपए में राजस्व मिलना चाहिए सरकार को, वो राजस्व सरकार को ना मिलते हुए वही 500 रुपए की बोतल कितने बिक रही है? 2000 रुपए में। और उसका जो फायदा है, मुनाफा कौन कमा रहा है? नीतीश जी के जो छुटमैया जो है ना, शराब दलाल वाले, वो कमा रहे हैं। तो कहीं ना तो कहीं बिहार, आपकी पार्टी फिर समर्थन कैसे ले रही है? मैं समर्थन अगर बिहार में करता हूं, एनडीए गठबंधन में बिहार में समर्थन करता हूं, तो मैं चिराग पासवान भैया का करता हूं, क्योंकि चिराग पासवान एक ऐसा युवा नेता है जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है, और युवा नेता होने के नाते उनका एक विजन क्लियर है कि बिहार को विकसित बनाया जाए, बिहार में रोजगार कैसे दिया जाए, जातिवाद से हटके कैसे काम किया जाए। ये कहीं ना तो कहीं इससे भलीभांति परिचित है। रामविलास पासवान जी के लड़के हैं वो। तो मैं मानता हूं कि इस बारी कहीं ना तो कहीं दावेदारी बिहार की उनको संभालनी चाहिए। तो क्या लग रहा है अब सरकार किसकी? एनडीए बिल्कुल एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, और चिराग पासवान भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, दावा ये है। चुनाव तैयारी शुरू हो गई है। आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।